हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज कर ली थी। अब हमने इससे करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज की शुरू करनी है। तो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 7 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी कि लेफ्ट साइड लेकर के चलेंगे और हम क्या करेंगे, राइट साइड के इक्वल उसको प्रूव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है प्रूव दैट, सभी पे लिखा हुआ है 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है इसके अंदर 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले यहाँ पढ़े हैं उन्हीं का ही यूज होगा और उससे हमारे सभी क्वेश्चन होंगे। क्योंकि cos 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो स्टूडेंट्स, हम देखें अभी इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अगर मैं इसे क्या मान लूँ, a मान लूँ और इसे अगर b मान लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड में बता सकते हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ बता देंगे कि सिंस वी नो cos a प्लस cos b इक्वल्स टू हमारे पास होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और फिर होता है इसके अंदर cos a माइनस b बाई 2। तो स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट के दो स्टेप है स्टूडेंट्स, इन दोनों पर हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी अब बन जाएगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं 2 cos π/13 cos 9π/13 और इन दोनों पर हम स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास बन जाएगा 2 cos, पहले ए और बी को ऐड करना है, ए हमने इसे मानना है और बी हमने ऊपर वाले को मानना है। तो ये बन जाएगा 3π/13 ए प्लस बी 5π/13 अपॉन में आ जाएगा 2 और फिर आएगा cos, फिर दोनों का माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 3π/13 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 5π/13 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2। इसको अगर आगे सोल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 cos π/13। ये जो स्टेप है इसमें तो भी कोई चेंजेस करना ही नहीं है हमें, ये तो वैसे का वैसे ही लिख देना है 9π/13। यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2 cos, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 13 दोनों में एलसीएम आएगा, 5 और 3 ऐड हो जाएंगे तो 8π/13 बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपने देखें कि ये बनेगा हमारे पास 8π/13 और अपॉन में ये 2 चल रहा है, ये हमारे पास 2 अपॉन में है, ये हो गया 8π/13 ऊपर 2 पड़ा है। तो इस 2 से जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4π/13 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा कोस, यहाँ स्टूडेंट्स माइनस होएगा, 13 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 5 करेंगे तो -2π/13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 5 होगा क्योंकि स्टूडेंट 13 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 5 बनेगा -2π अपॉन ये 13 है और यहाँ हमारे पास 2 पड़ा है तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस -π/13, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जैसे यहाँ 2 से ये कटा था, यहाँ 4 बना 4π/13 तो वो पहले लिख दिया था और बाद में हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट अब हमारा काम पहले तो ये रहेगा कि कोस के नेगेटिव, और मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर बताया था कि कोस का नेगेटिव खत्म हो जाता है, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। तो पहले हम ये काम करेंगे कि वो नेगेटिव को छोड़ देंगे और उसका रीजन भी बता देंगे। ये तो पहला स्टेप सेम, यहाँ बना कोस 4π/13 और यहाँ आ गया कोस 5π/13। यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस कोस माइनस एक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है कोस एक्स के, माइनस जो होता है कोस के अंदर का वो हमारे पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो दोनों में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 जो है हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है और कोस π/13 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आ गया कोस π/13, ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। पहले वाले स्टेप में बचा कोस 9π/13 और दूसरे वाले में बचा कोस 4π/13, ये हमारे पास स्टूडेंट्स बचा है। तो अब इन पर कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है कोस ए प्लस कोस बी का 2 cos a प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई
2। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें वापस से, तो यहाँ पे है कोस पाई बाई 13, ये हो जाएगा 2 कोस, ये हमारे पास ए और बी, तो ए प्लस बी बाय 2, पहले ए प्लस बी बाई 2, फिर कोस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग ए माइनस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा ए 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 अपॉन में हमारे पास आ गया 2। ये स्टूडेंट्स बन गया। इसमें नेक्स्ट अगर देखें तो क्या क्या स्टेप अगर अंदर हमारे पास आएंगे, यहाँ बना है हमारे पास 2 कोस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 13 एलसीएम आ जाएगा, दोनों में सेम ही है, ऊपर वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, एलसीएम आप ले सकते हो, तो 9 और 4 13, तो हमारे पास ये बन जाएगा 13 पाई अपॉन में 13 बाई 2, क्योंकि 13 देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 9 और 4 ऐड होंगे 13 बन गया, अपॉन में 2 चल ही रहा है, यहाँ पे आ गया कोस, ये अपॉन में हमारे पास 2 चल रहा है, इसमें भी जो एलसीएम आएगा ये 13 ही आएगा, तो इधर आ गया हमारे पास 9 पाई माइनस 4 पाई, यानी कि 5 पाई बनेगा। यहाँ 13 से 13 स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस स्टेप के अंदर 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारे पास 2 कोस पाई बाय 13, 2 कोस पाई बाय 2 रह जाएगा, ये पाई अपॉन में 2, और यहाँ है स्टूडेंट्स हमारे पास कोस, ये बन जाएगा 9 माइनस 5 पाई बाय 13, और ये 13 के साथ मल्टीप्लाई में है 2। अब देखें स्टूडेंट्स कोस पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी चाहे कुछ भी वैल्यू है और इसकी कुछ भी वैल्यू है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई बढ़े हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू, ये हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था, यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या था भाई, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इन दोनों स्टेप में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस ए प्लस कोस बी का। तो यहाँ पर हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सी स्टेप पर, लास्ट की 2 टर्म्स पर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे और इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास बन गया 4 पाई बाई 13, दूसरा बन गया माइनस पाई बाई 13। कोस का नेगेटिव जो होता है हमारा खत्म हो जाता है, ये हमने बता दिया, तो ये जो माइनस था इसको खत्म कर दिया, बाकी आगे वाला सारा सेम ही चल रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों स्टेप के अंदर में से ये 2 कॉमन आ रहा है, और कोस पाई बाई 13 भी हमारे पास दोनों में है, वो बाहर कर लिए, जो अलग अलग थे स्टेप वो अंदर आ गए। इन पर वापस हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, जो कि फॉर्मूला हमने यहीं पर लिख ही रखा है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लिया, 13 एलसीएम आ जाएगा, 9 4 13 से 13 कट गया, ये बना पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कोस की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, 0, इस वजह से ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू हमें 0 करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर दोनों स्टेप हमारे पास अगर सेम बन जाते हैं, दोनों कट जाएंगे और इक्वल 0 हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू यहाँ पर कोस एक्स। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी का, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी, पहले दोनों को ऐड ही करना होता है, हमेशा आपको बताया हुआ है, ए प्लस बी बाई 2, और फिर आ जाएगा कोस ए माइनस बी 3x माइनस एक्स बाई 2, फॉर्मूले में अभी लिख दूंगा। उसके बाद ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किसका स्टूडेंट, साइन एक्स का मल्टीप्लाई है, ये वाला साइन एक्स, फॉर्मूला हमारे पास ये लगा है, ये हमारे पास क्या है ए, और ये है हमारे पास बी, इस पर हमने फॉर्मूला लगाया है, तो पहले ए प्लस बी कर दिया, फिर ए माइनस बी कर दिया, ये साइन एक्स हमारा वैसे का वैसा पड़ा है। अब हमारे पास स्टूडेंट से कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये लगेगा हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाय 2। इस फॉर्मूले को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, मैं दोनों से भी बता देता हूँ आपके लिख के। और मल्टीप्लाई में स्टूडेंट यहाँ पे किसका है, कोस एक्स का हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूँ, पहले पहले यूज़ किए हमने साइन ए प्लस साइन बी का, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। दूसरा है कोस ए माइनस कोस बी का, कोस
ए माइनस कोस बी का, इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपको मैंने लर्न करवाया है वो उसका तरीका स्टूडेंट ये है कि -2 साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। एक तो हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से लर्न कराया किया हमने। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, जो मैंने अब लिखा है, चाहे आप इसी से लिख लेना अगर आपने इस तरह से लर्न किया है तो। फिर है बी माइनस ए बाई टू। दोनों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, यहाँ a माइनस बी बाई टू था, यहाँ b माइनस ए बाई टू है। इसमें माइनस बाहर था, इसमें नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, a आगे आ जाएगा, b पीछे चला जाएगा, और साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है तो वही ऊपर वाला ही बन जाएगा। यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस स्टेप में, तो a आगे आ जाएगा, b पीछे चला जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो, और साइन का नेगेटिव हमें पता है बाहर आ जाता है तो वो ऊपर वाला स्टेप ही बन जाएगा। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट ये लगा लो, काम अभी वहाँ भी वही करेंगे कि -2x होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट माइनस करेंगे तो, और साइन का नेगेटिव बाहर आए तो यहाँ माइनस लग जाएगा। चाहे आप यही यूज कर सकते हैं फॉर्मूला करना चाहें तो। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गया 2, यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट 4x अपॉन टू, 2x, यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन टू यानी कि कोस x, इनटू में है साइन x, प्लस है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 4x अपॉन टू यानी कि 2x, और यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3x यानी कि -2x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -x बच जाएगा। साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है तो ये नेगेटिव मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये स्टेप हमारे पास बन गया। हम लिखेंगे कि सिंस साइन का जो नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव हमारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये फॉर्मूले भी ऐसे ही दो अलग अलग बने इसलिए, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ना, जब ए आगे आ जाएगा बी पीछे चला जाएगा, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाएगा तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ये लगाते तो फिर सीधा ही छोटा क्वेश्चन और जल्दी हो जाता हमारा। तो फॉर्मूला जिस तरह से आपको लर्न रहता है उसी तरह आप यूज कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, दोनों साइड हमारी सेम है। इसमें एक टर्म हमने छोड़ी है कोस एक्स, कोस एक्स था यहाँ पर हमारे पास, ये हमने छोड़ दिया था। अब देखें स्टूडेंट्स, दोनों में 2 है हमारे पास, साइन 2x भी है, कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, तो ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगी और हमारा आंसर 0 आ गया। यही स्टूडेंट्स हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए पे चल जाता है, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, कोस ए माइनस बी का लगेगा। जिस तरह से आपने लर्न कर रखा है कोस ए माइनस बी का, दो तरीके हैं। अगर ये तरीका लिखते हो तो सीधा इस जगह पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस बाहर ही किया हुआ है। अगर ये वाला लिखते हो तो फिर ये माइनस को हमने बाहर करना पड़ेगा, होगा दोनों से सेम ही, तो उसके बाद दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये दिया हुआ है कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोस ए प्लस कोस बी का या साइन ए माइनस साइन बी का, यानी कि यही जो चार फॉर्मूले थे यही यूज हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट में फॉर्मूले लगा देंगे, कुछ कॉमन आएगा और फिर आंसर ये मैच हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर के चलते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए प्लस कोस बी का, यहाँ लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का। अगर फॉर्मूला लिखें तो हम ये होते हैं हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी इक्वल्स टू 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। और सेकंड होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का। तो इसमें बनेगा साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड फॉर्मूला है जो यूज होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर यूज करें तो पहले आएगा हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी का, यानी कि 2 कोस, दोनों को ऐड करके बाई 2, कोस ए की वैल्यू x है, यहाँ पर b हमारे पास y है बाई 2, और फिर हो जाएगा कोस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 2, पहले आएगा स्टूडेंट कोस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पहले कोस आएगा 2 कोस x प्लस वाई बाई
2 और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस वाई बाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट्स तो ये बन गया हमारे पास 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस ये हो गया 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है और कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू भी कॉमन आ रहा है। तो 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू 1 और यही स्टूडेंट हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये 1 कहाँ से बन गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 बन गया। और बाकी जो बचा हमारे पास ये बचा 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और यही स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ तो देखते ही पता चल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ इन दोनों में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन ए माइनस बी का लगेगा। ये कोस ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी दोनों का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला हमने लगाया, ये स्क्वायर हमारा अंदर आ गया, पहले 2 का हुआ तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई में तीनों पर स्क्वायर लगेगा, इस पर भी स्क्वायर लग गया और इस वाले पे भी स्क्वायर लग गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ 2 पर लगा तो 4 हो गया, फिर इन दोनों स्टेप पर भी स्क्वायर लग गया, जिसमें से 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई दोनों में सेम है जो कॉमन आ गया। बचा हुआ स्टूडेंट हमारे पास 1 बन रहा है, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह x माइनस वाई बाई टू है, यहाँ भी थीटा की जगह x माइनस वाई बाई टू है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब करेंगे स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया है उसी टाइप का स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूले कोस ए माइनस कोस बी का लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 माइनस टू, माइनस में आपको मैंने लर्न करवाया तो उसमें लिख देता हूँ -2 साइन ए प्लस बी बाई टू। यहाँ ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है, ये तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। फॉर्मूला भी साइड में मैं लिख दूंगा, इसका स्क्वायर है, यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का लगेगा, इसका होता है स्टूडेंट 2 कोस, अभी हमने इसका तो लिखा ही था ऊपर, ये रहा साइन ए माइनस साइन बी का, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का यूज होगा 2 कोस ऐड और फिर साइन करके माइनस। तो ऐड करना है पहले x प्लस वाई बाई टू, फिर साइन लिख करके दोनों को क्या कर देंगे माइनस, ये भी इसका भी होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी का तो लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा ही था। तो हर वैसे पेपर के अंदर जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे साथ में लिखोगे, यहाँ तो ऊपर लिख दिया है मैंने इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। यह है कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, कोस ए माइनस कोस बी का, इसको हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू में आएगा साइन ए माइनस बी बाई टू। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब वही जब स्क्वायर आएगा तीनों मल्टीप्लाई पर हैं, सभी का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, तो जो पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे जो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, प्लस यहाँ भी स्क्वायर स्टूडेंट्स तीनों पर ही लगेगा, मल्टीप्लाई में है, तो पहले हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कोस का हो जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हमारे पास बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 दोनों के अंदर ही है हमारे पास, और एक हमारे पास यहाँ पे टर्म देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू,
और यहाँ है हमारे पास, यहाँ साइन स्क्वेयर एक्स है नहीं, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई टू है, यहाँ भी साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई टू है। तो ये कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, जो हमारी टर्म दोनों है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये स्टेप हमारा कॉमन आ जाएगा। तो प्लस वाला एक तो बच जाएगा अंदर, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ ये फर्स्ट टर्म बचेगी कोस वाली। और स्टूडेंट ये वापस जैसे पहले हमने यूज़ किया था ये वन बन जाएगा, क्योंकि ये जो है दोनों सेम है। इसको अगर थीटा माने तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर x प्लस वाई बाई टू को मैं लिखूँ थीटा, तो यहाँ भी x प्लस वाई बाई टू है, ये भी थीटा हो गया। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन होता है, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई टू। और यही स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है फॉर साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई टू। यहाँ फॉर्मूला ये यूज है हमारा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू होता है वन। तो इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वेयर, इसको थीटा मान लें, प्लस कोस स्क्वेयर ये भी थीटा हो गया, इक्वल्स टू वन बन रहा है। थीटा का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो यहाँ आपके लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाना चाहिए, दोनों में सेम ही है। एक्स प्लस वाई बाई टू यहाँ है तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई बाई टू है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट अब क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में बहुत कर लिए हैं इस पर बेस्ड, तो आपको आसानी से ये समझ आ रहे होंगे, देखते ही पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा हमने यूज करना है। अब हम करेंगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स इक्वल्स टू फोर कोस एक्स कोस टू एक्स साइन फोर एक्स हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स। एक स्टूडेंट देखिए, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में, और इन दोनों में भी यहाँ साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का यूज होगा, यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी का यूज होगा। तो अगर फॉर्मूला हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा पहले क्या करते हैं, प्लस करते हैं और फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इन दोनों में बड़ा देखो, ये एक्स है, ये थ्री एक्स है, जब माइनस करेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स तो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए आप कोशिश ये रखा करो, जो बड़ी टर्म है उसे पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं अभी करेंगे तो वापस बता दूंगा क्या किया यहाँ पे हमने। दोनों में ये जो बड़ी टर्म है इसे मैंने पहले लिख लिया, यहाँ भी फॉर्मूला लगाना है, तो इन दोनों में जो बड़ी टर्म है सेवन एक्स वाली बड़ी टर्म है, ये हमने क्या कर ली, पहले लिख दी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, एक फॉर्मूला तो यहाँ लग जाएगा, एक इसे ए ले लिया, एक इसे बी ले लिया। ये मैंने इसलिए किया कि स्टूडेंट एक तो हम करते हैं ए प्लस बी बाई टू, और एक हम करते हैं ए माइनस बी बाई टू। एक तो ए प्लस बी बाई टू होता है, एक ए माइनस बी बाई टू होता है। जब माइनस वाला करते हैं, अगर हम इन दोनों को, इसको मैं ए लूँ, इसको बी लूँ, इसको ए लूँ तो ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, बी से लेता हूँ तो ये हो जाएगा थ्री एक्स बाई टू, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू एक्स अपॉन टू। तो माइनस एक्स बच जाएगा, फिर वो माइनस को बाहर करना पड़ता है। अगर आप बड़े को लिख के पहले रहोगे तो फिर माइनस आएगा ही नहीं। जो दोनों में बड़ी टर्म है, अगर आप इसे पहले लिख लोगे ना स्टूडेंट्स, कभी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हम कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो आगे पीछे जा ही सकता है, तो फिर दिक्कत रहती नहीं है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज होना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू साइन, दोनों को ऐड कर दो, थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू, और फिर होता है कोस, फिर दोनों को माइनस। देखो एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, ये तो फिक्स ही रहता है। तो पहले प्लस आ गया, तो अब हमारे पास माइनस हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स। अब स्टूडेंट माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ा हमने पहले लिख रखा है ना, तो पॉजिटिव टू एक्स ही बचेगा जब माइनस करेंगे। तो प्लस आ गया हमारे पास, अभी इन दोनों पे फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा टू साइन, पहले ऐड कर दो, साइन एक्स प्लस फाइव एक्स बाई टू, और फिर कोस माइनस कर दो, सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने लगा दिया। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस साइन बी, सिंस करके आप पहले भी लिख सकते हो, आप साइड में बाद में भी बता सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ चेक करें तो ये हो गया हमारे पास टू, ये हो जाएगा फोर एक्स अपॉन टू करेंगे तो फोर अपॉन टू टू एक्स हो जाएगा, यहाँ टू एक्स बचेगा, टू से टू कट जाएगा, कोस एक्स आ गया। नेक्स्ट वाले में ट्वेल्व एक्स अपॉन टू, यानी कि साइन टू से डिवाइड करें तो सिक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ सेवन माइनस फाइव टू बनेगा, और अपॉन टू कर देंगे तो वन ही रह जाएगा, यानी कि कोस एक्स रह जाएगा। पूरे में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास टू
कोस एक्स, टू दोनों में ही है, कोस एक्स दोनों में ही है, तो ये हमारे पास बन गया साइन 2x प्लस साइन 6x, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ 2 कोस एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, और आंसर के अंदर कोस एक्स है। हालांकि आगे 4 लगा हुआ है, तो वो 4 अब जब दूसरी बार फॉर्मूला यूज होगा तब 4 बन जाएगा वो, लेकिन एक टर्म हमारी आंसर से मैच हो गई। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, और जो बड़ी टर्म है इसी को पहले लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास बन गया 2 कोस एक्स, मैंने पहले लिख लिया साइन 6x को, और बाद में लिख दिया साइन 2x को। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला यही यूज है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो फॉर्मूला लिखा ही पड़ा है। आप साइड में साथ में दोबारा भी लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 6x प्लस 2x बाई 2, और कोस ए माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 2x बाई 2, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें बनेगा हमारे पास 2 कोस एक्स, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई जब होगा इन दोनों का तो ये 4 बन जाएगा, तो मैंने इसे 4 लिख दिया। 4 कोस एक्स इंटू में यहाँ आ गया ये साइन 6 और 2 8, 8 बाई 2 करेंगे तो 4x, फिर है कोस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 4 बाई 2 करेंगे तो 2x, और यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। आंसर देखें 4 कोस एक्स, तो ये रहा 4 कोस एक्स, फिर है को उस आंसर में है कोस 2x, तो यहाँ हमारे पास कोस 2x पड़ा है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। फिर है आंसर के अंदर साइन 4x, तो ये रहा हमारे पास साइन 4x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। तो अभी स्टूडेंट जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चन किए हैं सभी पर इस ये जो 4 फॉर्मूले थे इस टाइप के, प्लस में माइनस में और कोस में, 2 साइन में फॉर्मूले हैं 2 कोस में फॉर्मूले हैं, इन्हीं सभी फॉर्मूलों का हमारा यूज हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी किसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।